अगर आप 12th में हैं या 11th में हैं एंड आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर जब मैथ्स आपको अच्छी लगती है तो कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं आगे क्या करूं। और आम तौर पे ज़्यादातर लोग बीटेक ले लेते हैं और बीटेक में उनको ये नहीं समझ में आता कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और मेनली मैं बात कर रहा हूँ बीटेक मैकेनिकल या बीटेक इलेक्ट्रिकल या बीटेक सिविल की, क्योंकि उसकी तरफ से जॉब कम है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको लगता है कि केवल बीएससी मैथ्स करूंगा तो मेरे को किस तरह की जॉब मिलेगी, तो आप बीएससी मैथ्स की तरफ जाते ही नहीं हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको एक डर लगता है कि यार मैंने कंप्यूटर साइंस तो पढ़ी नहीं है, तो अब मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी तो हो सकता है मुझे आए ना। तो इस वीडियो में हम इनके अलावा ये देख रहे हैं कि कौन सी डिग्रीज हैं आपके लिए ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। और इन दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को जब आप मिलाओगे तो आप किस तरह की इंडस्ट्री में पहुंच जाओगे। क्योंकि अभी बहुत से लोगों को मार्केट में मैथमेटिशियंस की ज़रूरत है जिनके पास मैथमेटिक्स की नॉलेज है, चाहे डिग्री हो ना हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन में भी देखो तो आपके पास अब पहले क्या होता था कि केवल बीएससी एक जनरल एक होता था, लेकिन अब क्या है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स भी होता है, बीएससी स्टैटिस्टिक्स भी होता है, बीएससी आईटी भी होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी होता है। और ये याद रखो कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स से ही निकला है, पूरी तरह से मैथमेटिक्स से ही निकला है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि उन्हें लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो ये सारी डिग्रीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो, बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बीएससी आईटी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स से आपको जो जॉब मिलेगी आपको बैंकिंग सर्विसेज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में या ऐसी जगह जॉब मिलेगी जहां पे आप इकोनॉमिक्स का यूज करके पॉलिसी वगैरह बना सकते हो। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, इकोनॉमिक पॉलिसी है इंडिया की, ये सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बाकी अगर इसके अलावा आप देखो कि अगर हमने बीएससी मैथमेटिक्स करी है तो क्या मैं केवल अब एमएससी कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। अब आप एमबीए डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो। अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स करी है तो आप एसएससी और बैंकिंग के जब एग्जाम दोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स काफी आती है। अगर आपने बीएससी आईटी करी है तो आप एमसीए कर सकते हो और आप आईटी कंपनी में जा सकते हो। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस करा है तो आप फिर उसके आगे जाके आप एमसीए भी कर सकते हो, आप एमएससी आईटी भी कर सकते हो, और आप एमएससी आईटी करने के बाद या एमएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद फिर एमटेक भी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। और जिन लोगों को ये शौक है कि नहीं मेरे को जो है एरोस्पेस में जाना है या एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, तो एरोस्पेस में जाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एमटेक कंप्यूटर साइंस जब करते हो कि आपने बीएससी करा, एमएससी करा, एमटेक करा, फिर आप पीएचडी एरोस्पेस में करो। जिनको बैंक में जाना है या फाइनेंस में जाना है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, म्यूचुअल फंड्स में काम करना है, शेयर्स में काम करना है, वो लोग इकोनॉमिक्स लेके भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो, बीए इकोनॉमिक्स या बीएससी इकोनॉमिक्स, तो उसमें मैथ्स काफी कोर होता है। कई लोग जो इकोनॉमिक्स लेते हैं वो लोग ये सोचते हैं नहीं मैथमेटिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अलग तरह की सोच है, उसका करियर ट्रेजेक्टरी, करियर पाथ अलग तरह का रहेगा। लेकिन अगर आप बीएससी इकोनॉमिक्स या बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में जा सकते हो। ये सारी डिग्रियां जो हैं इनके साथ आप एमबीए का अगर कॉम्बिनेशन कर लेते हो तो आप बैंक में पहुंच जाओगे, कंसल्टिंग में पहुंच जाओगे जैसे कि अर्नेस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी। ठीक है, अगर आप इसके साथ एमबीए का ऑप्शन लेते हो कंप्यूटर साइंस के साथ तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पहुंच जाओगे, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऐप डेवलपमेंट, इनकी कंपनीज में पहुंच जाओगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप ऐसी कंपनीज में पहुंचोगे जैसे कि आजकल क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, पेटीएम, गूगल पे, इन तरह की कंपनीज पहुंच जाओगे। तो अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है तो केवल एक बीटेक करके आपकी लाइन नहीं है, आपके पास बीएससी आईटी, बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल नई फील्ड चल रही है कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, तो वो भी इसी से निकल के आई है। और वो लोग काफी ज्यादा हार्डकोर कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं। वो लोग कंप्यूटर साइंस के बहुत ज्यादा जो सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो बनाते हैं। तो वो भी एक फील्ड निकल के आई है जिसका एप्लीकेशन एरोस्पेस में भी है और बिजनेस एनालिटिक्स में भी है, जैसे कि कंपनीज लाइक जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी है। तो अगर आप लोग बीएससी स्टैटिस्टिक्स भी कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, प्लस उससे आईएसआई की भी जॉब मिलती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट।
तो गवर्नमेंट में भी जॉब मिलता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये मैथमेटिक्स अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको बीटेक में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। अगर आपको बीटेक में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कंप्यूटर साइंस लो, नहीं तो ईसी लो। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल वगैरह लेना है तो आईआईटी एनआईटी से नीचे मैकेनिकल लेने का 10 लाख रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। आप बीएससी आईटी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके साथ फिर आप एमएससी आईटी, एमसीए या फिर एमबीए डेटा एनालिटिक्स, या फिर आप उसके साथ एमटेक करो उसके बाद। ये ऑप्शंस चूज करो, ये भी आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आपके पास ऑप्शन है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग अलग डिग्री का कॉम्बिनेशन बनाने का, प्लस इवन पीएचडी करने का कंप्यूटर साइंस से। यहां तक कि जो लिंक्डइन के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, वो भी पीएचडी से हैं, तो पीएचडी करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर्स की फील्ड में घुसना है, बैंकिंग की फील्ड में घुसना है, गवर्नमेंट जॉब में घुसना है, उसके लिए अगर आप मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन तक भी लेके जाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इफ यू लाइक मैथमेटिक्स। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हो, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो, करियर प्लानिंग करना चाहते हो, हम साथ आपके जुड़े रहें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब तक आप पहुंच नहीं जाते अपने मकसद तक, तो हमारा काउंसलिंग नंबर दिया गया है एंड वी आर सिचुएटेड आउट ऑफ लखनऊ। प्लस वी ऑल्सो डू करियर काउंसलिंग ऑनलाइन। मेरा नाम है सागर आनंद, मैं हूं आपका करियर काउंसलर। थैंक यू वेरी मच।